हाय एवरीवन, आज हम मधुमक्खी मंडल में संगठन विषय पर जानकारी को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमें ऐसा लगता है कि पूरे एनिमल किंगडम में कोई भी ऐसा कीट या कोई भी ऐसा जानवर नहीं दिख रहा है जो कि इतना सिस्टमेटिक तरीके से संगठित होकर काम करे। मधुमक्खी वैसे हमारे समाज का इतिहास मानव और मधुमक्खी के अतीत के संबंध का साक्षी रहा है। मनुष्य ने मधुमक्खी से प्राप्त होने वाले लाभों को देखते हुए इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। इन्हीं प्रयासों व अन्वेषणों के आधार पर मधुमक्खी को पेटिका में पालना संभव हो सका है। इससे इनकी नस्लों में भी सुधार किया गया, लेकिन इनकी कीट वृत्ति, स्वभाव और व्यवहार में परिवर्तन करने में मानव अभी तक असमर्थ रहा है। विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियां अलग प्रकार के छत्ते विभिन्न स्थानों पर बनाती हैं। डॉर्सेटा तथा फ्लोरिया प्रकाश में रहना पसंद करती है। इंडिका अंधेरे में रहती है। इनके छत्ते पेड़ों के खोखलों या इमारतों के अंदर दीवारों की दरारों में पाए जाते हैं। मनुष्य ने इनकी आदत का फायदा उठाकर इन्हें मधुमक्खी पेटिका में पालना शुरू कर दिया है। यदि इन पेटिकाओं में उनके स्वभाव के अनुरूप परिस्थितियां उपलब्ध न की गईं तो ये उसे छोड़कर भाग जाती हैं और उनमें एक तरह से माइग्रेशन भी देखने को मिलता है। एक मधुमक्खी परिवार में हजारों मधुमक्खियां पाई जाती हैं, परंतु इसमें अकेली मक्खी का, चाहे वह किसी भी जाति की हो, परिवार से अलग होने पर अपना निजी अस्तित्व न होने से वह जीवित नहीं रह पाती। हम मधुमक्खी परिवार को यह एक अगर बहुकोशिकीय प्राणी के समान लें तो परिवार की मधुमक्खियां उसके विभिन्न अंगों के समान हैं। जिस प्रकार किसी प्राणी का जीवित विभिन्न अंगों के सहयोग से चलता है, उसी प्रकार मधुमक्खियों का भी परिवार भी विभिन्न जाति की मधुमक्खियों के सहयोग पर ही निर्भर करता है। मधुमक्खी मंडल में रानी का विशेष महत्व होते हुए भी बिना कमेरियों के वह महत्वहीन है, क्योंकि रानी केवल प्रजनन कार्य करती है और कुछ नहीं। इसी प्रकार अकेली कमेरी भी कोई कार्य नहीं कर सकती, जबकि कमेरी जनन भी कर सकती है और अंडे भी दे सकती है, लेकिन बहुत कम। हजारों कमेरियां समन्वित रूप से कार्य करके मधुमक्खी मंडल का संचालन करती हैं। हम देख रहे हैं कि इस डब्बे के पास में पूरे दिन आज एक बनावटी फ्लावर पड़ा हुआ था। इस पर कोई एक भी मक्खी नहीं लगी, क्योंकि सामने मस्टर्ड का फील्ड है और उस फील्ड में तमाम फूल इस समय खिले हुए हैं। वैसे एक भी मक्खी इस फ्लावर पर न आना ये दिखा रहा है कि आर्टिफिशियल रूप से फूलों को अगर दिया जाए तो इन मधुमक्खियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि ये फ्लावर सेंट से भरा हुआ है, फिर भी ये मधुमक्खियाँ कोई भी इस पर नहीं बैठी। तो इस प्रकार से हम इनके कार्य करने का जो सलीका है, तरीका है, या संगठन में जो काम करती हैं, उस पर आज हम एक छोटी सी जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित थे। वैसे हम एक बी फार्म में हैं अभी। ये टेंट लगा हुआ है, उधर एक्सट्रैक्टर लगा है और इस प्रकार से ये आपके सामने तमाम पेटिकाएं रखी हुई हैं। इन पेटिकाओं को अलग अलग कॉलोनी के रूप में हम जानते हैं, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। ये वैसे सुबह सूर्य के निकलने के साथ शाम को सूर्य के ढलने तक इनका काम होता रहता है। तो हमें उम्मीद है इस संगठन पर हम अच्छी जानकारी दे पाए होंगे और उम्मीद है आपको अच्छा भी लगा होगा।